क्या होता अगर आदम और हव्वा पाप नहीं करते? जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर आदम और हव्वा जिस वृक्ष का फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है अगर उसको नहीं खाते तो? जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज मैं आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट बात को बांटना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। बाइबल के अंदर मैं और आप पाते हैं परमेश्वर के लोगों के विषय में, और बाइबल मुझे और आपको अच्छे लोगों के विषय में और बुरे लोगों के विषय में, दोनों के विषय में बताती है। जहां बाइबल मुझे और आपको सिखाती है, बताती है उन लोगों के विषय में जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, विश्वास में बने रहे, स्थिर रहे, धार्मिकता का जीवन जिया, और विश्वास के द्वारा उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर हम पाते हैं उन लोगों के विषय में जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम पाते हैं उन लोगों के विषय में जो परमेश्वर की इच्छा के अंदर बने नहीं रहे और वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और मेरे भाई मेरे बहन, ये दोनों ही लोग परमेश्वर ने बाइबल के अंदर जब मैं और आप पाते हैं तो इनके जीवन से इन्होंने जो किया या इनके जीवन से जो हुआ, मैं और आप बहुत कुछ सीखने पाते हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मिस्टेक्स दैट ईव मेड, वो गलतियां जो हव्वा ने की। और मेरे भाई मेरे बहन, जब आप इन वचनों को सीखेंगे और आज जब मैं इन बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं और आप उन गलतियों को ना दोहराएं जो कि हव्वा ने की। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से आदम की सृष्टि करी, आदम को रचा। और परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपना स्वरूप दिया, अपनी समानता दी। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया कि तुम इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल को खा लेना, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उसे तुम कभी ना खाना। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल बताती है कि बागे अदन के अंदर, अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने दो मुख्य रूप से वृक्षों को लगाया था, जिसमें से कि एक जीवन का वृक्ष था और दूसरा था भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने आदम हव्वा को एक योजना के तहत बनाया। गॉड हैड ए प्लान फॉर देयर लाइफ। और मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और अपनी योजना के तहत बनाया तो परमेश्वर की जो योजना थी वो आदम और हव्वा के लिए अमरता और अनंतता की थी। जी हाँ, हिज प्लान वॉज फॉर इटर्निटी। वो जीवन के लिए था, मृत्यु के लिए नहीं था। गॉड, परमेश्वर के पास जो योजना थी वो मृत्यु के लिए नहीं थी, हानि के लिए नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के पास जो योजना थी वो जीवन के लिए और अमरता के लिए थी कि आदम और हव्वा अमरता को प्राप्त करें। और इसीलिए परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के फल को भी वहां लगाया था, ताकि आदम और हव्वा स्वेच्छा से उस जीवन के वृक्ष के पास जाएं और उस जीवन के वृक्ष के फल को खा करके अमरता को प्राप्त करें और अनंतता के जीवन को जिएं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप पाते हैं इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सब कुछ पहले से बता दिया था कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए जो योजना बनाता है वो लाभ की हैं, वो उन्नति की है। और परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं और वे हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की हैं। मेरे भाई मेरे बहन, और इसीलिए परमेश्वर ने आज भी अपने वचन में मुझे और आपको सब कुछ बताया है
कि हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आज्ञा दिया था कि तुम इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल खाना, लेकिन जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उसे मत खाना। और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा जीवन के वृक्ष के फल को खाएं और अमरता को प्राप्त करें, उस योजना को पूरा करें जो परमेश्वर ने बनाई थी। लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर ने स्व इच्छा जो इंसान को दी, आदम और हव्वा को दी, कि वो इस फ्री विल का यूज करें, वो अपनी इच्छा से जीवन को प्राप्त करें। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप पाते हैं कि आदम और हव्वा ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो गलतियां जो कि हव्वा ने की, द मिस्टेक्स दैट ईव मेड। सबसे पहली गलती जो कि हव्वा ने करी, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को मना किया था कि तुम इस वाटिका के वृक्ष के किसी भी, इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खाना, परंतु जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसको खाओगे अवश्य मर जाओगे। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है सबसे पहली गलती कि हव्वा जो थी वो उस वृक्ष के पास गई, और ना सिर्फ उस वृक्ष के पास वो जाती है लेकिन वो सबसे बात करती है। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर उसके 3 अध्याय में, तो वहां मैं और आप इन तमाम बातों के जिक्र को पाते हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, जब आप 3 अध्याय के अंदर जाएंगे तो 3 अध्याय का जो पहला वचन है वो कहता है कि जितने बनेले पशु थे उनमें सर्प जो था वो धूर्त था। और वो क्या करती है, स्त्री क्या करती है, सबसे पहली चीज उस वृक्ष के पास जाती है और जो धूर्त था उससे बातें करती है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं, शैतान कभी भी डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक नहीं करता। जी हां, वो कभी भी डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक नहीं करता, परंतु वो क्या करता है, वो पहले आपको बातों में लगाता है, आपको बातों में उलझाता है। किस लिए, क्यों, आखिर क्यों वो बातों में उलझाता है, क्यों आखिर उसने हव्वा से बात करना शुरू किया। और हव्वा से जब उसने बात करना शुरू किया, क्योंकि वो धूर्त है, और ये धूर्तता के कारण ही मेरे भाई मेरे बहन शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है। और जब हव्वा से उसने बात करना शुरू किया, क्यों, क्योंकि वो जानता था उन बातों को, उस चीज को, कि ये हव्वा को जो है मैं बातों में लगा करके, बातों में उलझा करके इसके जीवन के अंदर जो स्थिरता है, इसके जीवन के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, परमेश्वर ने जो कहा है, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर ने जो कहा था वो दृढ़ता से कहा था, और उसी दृढ़ता के साथ में आदम ने सुना था और हव्वा को भी पास किया, हव्वा को भी बताया। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप व्यर्थता की बातों में पड़ते हैं, जब आप दुष्ट लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर आता है। और सबसे पहली चीज मेरे भाई मेरे बहन, जो शैतान ने उसके ऊपर जो अटैक किया वो था उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर अटैक किया। क्योंकि सबसे पहली चीज, अगर इस व्यक्ति को, इस स्त्री को अगर हटाना है, पाप में गिराना है, अनाज्ञाकारिता में लेकर के जाना है, तो सबसे पहली चीज वो कॉन्फिडेंस जो इसका परमेश्वर पर है, वो भरोसा जो इसका परमेश्वर पर है, वो हियाव जो इसका परमेश्वर और उसके वचन पर है, सबसे पहले उस पर अटैक करना था। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है जब दुष्ट बात करता है तो वो क्या करता है, वो बुराई करता है। और मेरे भाई मेरे बहन, यही वो बात है, जब आप दुष्ट से या दुष्ट लोगों से बात करते हैं तो वो दुष्ट लोग आपके जीवन के अंदर संदेह को डालते हैं, वो परमेश्वर। और यहां जब दुष्ट ने उससे बात करना शुरू किया तो परमेश्वर का वचन बताता है, पता है उसने सबसे पहला जो सवाल उठाया वो परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के अधिकार के ऊपर था। और उसने क्या कहा, जब मैं और आप पढ़ते हैं तो लिखा है
कि उस सर्प ने, जो कि धूर्त था, स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुमको इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाने के लिए कहा है? मेरे भाई मेरे बहन, यहां जो वो सवाल उठा रहा है, ध्यान रखिए, यहां पर वो जो सवाल उठा रहा है वो उस बात को करता है कि परमेश्वर ने तुम्हें उस चीज से रोका है जिसको तुम कर सकते हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम ये चीज प्राप्त करो। और ये था उसके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो भरोसा, वो जो दृढ़ता परमेश्वर के वचन के ऊपर थी, उसको खत्म करना। तो हव्वा की सबसे पहली गलती क्या थी? हव्वा की सबसे पहली गलती वो थी कि वो उन चीजों के पास गई जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मना किया था। दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, इसी के अंदर जब मैं और आप देखते हैं वो ये कि उसने शैतान से, सर्प से, धूर्त से, जो कि दुष्ट था, उससे बात करना शुरू किया। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है कि जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं चुप रहूंगा। क्यों मेरे भाई मेरे बहन? अंधकार की संगति आपके जीवन के अंदर संदेह को लेकर के आती है। जब आप अविश्वासियों के साथ में संगति करते हैं, जब आप दुष्ट लोगों के साथ संगति करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर सबसे पहला काम पता है क्या होता है? आपके जीवन के अंदर से जो परमेश्वर के वचन के ऊपर जो भरोसा है, जो परमेश्वर, जो कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम योजना बनाई है, वो सबसे पहले आपके जीवन के अंदर से उस कॉन्फिडेंस को खत्म करते हैं, उस कॉन्फिडेंस के ऊपर अटैक करते हैं, ताकि आप संदेह करना शुरू करो। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप यहूदा की पत्री को पढ़ते हैं और उसके 9वें वचन के अंदर जब मैं और आप जाएंगे तो वहां मैं और आप पाते हैं कि वहां एक विवाद चल रहा है और मिकाइल जो है वो शैतान से कह रहा है कि परमेश्वर तुझे डांटे। ध्यान रखिए, मिकाइल जो है वो शैतान के साथ में इंगेज नहीं हुआ, बात करने में नहीं लगा, क्योंकि जहां आप बात करते हैं ना दुष्ट लोगों के साथ में, अंधकार के लोगों के साथ में, गलत लोगों के साथ में, जब आप बातें करते हैं, उनके साथ में इंगेज हो जाते हैं, उनकी सुनना और उन्हें सुनाना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को खो देते हैं। और वहीं से शैतान क्या करता है? वो सुनने के द्वारा, उनकी सुनने के द्वारा आपके जीवन के अंदर, आपके माइंड को क्या करना शुरू कर देता है? वो मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, चौकस रहें। आप किन लोगों से बात कर रहे हैं? दुष्ट लोगों से बात ना करें, ऐसे लोगों की संगति ना करें मेरे भाई मेरे बहन, जो व्यर्थता की बातें करते हैं, दुष्टता की बातें करते हैं। दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, जो हव्वा ने गलती करी, उसने परमेश्वर के वचन को बदल दिया। 3 अध्याय उत्पत्ति और उसके जब आप दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि छूना नहीं, परमेश्वर ने कहा था कि मत खाना। लेकिन यहां ध्यान रखिए, शी स्टार्टेड एडिंग। क्यों? क्योंकि इसके जीवन के अंदर से क्या हो गया? वो जो कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो गया। और ध्यान रखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वो सही चीज को भी गलत कर देता है। जब आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो आप सही काम को भी गलत कर देते हैं। आप क्यों? क्योंकि आपको वहां कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा। कॉन्फिडेंस चाहिए तो परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे रहिए। और इसीलिए परमेश्वर बार बार अपने लोगों से क्या कह रहा है? यहोशू से कह रहा है हियाव बांध दृढ़ हो जा, मूसा से कह रहा है हियाव बांध के दृढ़ हो जा। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल में कह रहा है कि दृढ़ता से बढ़ते चले जाओ। क्यों आखिर ये कह रहा है दृढ़ता दृढ़ता दृढ़ता? क्योंकि ये दृढ़ता बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरे बहन। आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर होना है, आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की सामर्थ पर होना है। दूसरी चीज, दूसरी गलती पता है, उसने परमेश्वर के वचन के अंदर क्या किया? एक परिवर्तन किया। उसने परमेश्वर के वचन को बदल दिया। हव्वा ने सर्प से कहा हम खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मना किया है, छू नहीं सकते, छूना नहीं। यू नो, व्हेन योर थॉट्स आर मैनिपुलेटेड, जब आपके विचार मैनिपुलेट हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, यू विल स्टार्ट चेंजिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन को घुमाना शुरू कर दोगे, और जहां आपने घुमाना शुरू नहीं
घुमाना शुरू किया, मेरे भाई मेरे बहन कुछ समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए ये आपको अनंत मृत्यु की ओर लेकर के जाएगा, ये आपको श्राप की तरफ लेकर के जाएगा, ये आपको परमेश्वर की आशीषों की ओर लेकर नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन दूसरा काम आपको क्या नहीं करना है, परमेश्वर के वचन के अंदर कभी भी उसे बदल लेना। जैसा आपने पाया है वैसा ही लोगों को दे, जैसा परमेश्वर ने आपसे कहा है वैसा ही करें। आपने क्या सोचा, आपने क्या समझा, अपनी सोच को अपनी समझ को एक तरफ ले दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तीसरी गलती जो कि हव्वा ने करी, उसने शैतान के प्रलोभन को स्वीकार कर लिया। शैतान के पास हमेशा आपके लिए ऑप्शन है। जब भी आप धार्मिकता में चलोगे, जब भी आप परमेश्वर के वचन में चलोगे, जब भी आप सच्चाई में परमेश्वर की संगति में बढ़ोगे, शैतान आपके पास ऑप्शन लेकर के अरे यहां जा, यहां ज्यादा अच्छा है, अरे ये कर, ये ज्यादा अच्छा है, अरे ऐसा कर। यीशु मसीह के पास भी आया और यीशु मसीह के पास में आकर के यीशु मसीह को ऑप्शन देने लगा। क्या कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे ये तेरे लिए रोटी बन जाए। ओ यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को कंगूरे पे से गिरा ले, तेरे विषय में लिखा है। ही हैड लॉट्स ऑफ ऑप्शन। लेकिन ध्यान रखिए परमेश्वर का वचन आपको सीधा और सच्चा मार्ग बताता है। और मेरे भाई मेरे बहन, यहां पर हव्वा ने क्या किया, हव्वा को शैतान को डांटना था। कहानी यहीं समाप्त हो जाती, यहीं पर शैतान की योजनाओं का अंत हो जाता। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, शैतान के पास क्या है, वो प्रलोभन लेकर के आता है। आपको उसे डांटना है, आपको उसका खंडन करना है। वो विचारों को लेकर के आएगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो शैतान था उसने क्या कहा कि तुम ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। लेकिन उसने उनके अंदर क्या डाला, वो ऑप्शन जब था तो उस ऑप्शन के साथ में जलन लेकर के आया। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम खाओगे तुम उसके तुल्य हो जाओगे। एक जलन को लेकर के आया। और क्या लेकर के आया, एक झूठ को लेकर के आया। पहली चीज तुम नहीं मरोगे, और दूसरी चीज जलन को लेकर के आया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके जैसे बन जाओ। मेरे भाई मेरे बहन, ये है मिसलीड करना। आज भी शैतान का काम यही है। अच्छे भले लोग संगति जा रहे होंगे, परमेश्वर के भवन में जा रहे होंगे, उन्हें मिसलीड करेगा। पता है तुम क्यों नहीं बढ़ रहे, ऐसा है। अच्छा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे जीवन में ये क्यों नहीं, तुम्हारे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए ऐसा करो। गलत मार्ग आपको चलने के लिए कहेगा, गलत चीजें करने के लिए कहेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपको संगति से, आपके परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की धार्मिकता से, पवित्रता से आपको हटाएगा और प्रलोभन देगा। ध्यान रखिए वो बहुत अच्छा प्रलोभन देने वाला है। यीशु मसीह को प्रलोभन दे रहा। परमेश्वर का वचन का कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु ये शैतान की ओर से है। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के पास भी शैतान आया और यीशु मसीह को भी प्रलोभन देने लगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने उसको डांटा, यीशु मसीह ने उसके प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। मेरे भाई मेरे बहन, चौथी मिस्टेक जो कि हव्वा ने की, मेरे भाई मेरे बहन, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 6वां वचन कहता है, अतः जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ करके खाया। मेरे भाई मेरे बहन, चौथी गलती पता है, चौथी मिस्टेक उसने क्या करी, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। मेरे भाई मेरे बहन, शैतान आपके पास में हमेशा ऑप्शन लेकर के आ गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस ऑप्शन को स्वीकार करते हैं या नहीं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वो बहुत सारे विचार आपके पास लेकर के आएगा, लेकिन जब तक आप उन विचारों को अपने अंदर स्वीकार नहीं करते, उसके ऊपर एक्ट नहीं करते, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपको उन थॉट्स को, उन विचारों को डांटना है, इससे कि वो जब आपके दिमाग में डाले जाएं, आपके पास जब वो ऑप्शन आए, आपको उन्हें डांटना है, आपको उनको खंडन करना है। जब मैं और आप 6ठे वचन में पढ़ते तो यहां हव्वा ने खंडन नहीं किया, लेकिन उसने देखा, उसका माइंड को मैनिपुलेट कर दिया गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म कर दिया गया, उसका जो भरोसा परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के वचन पर था उसे खत्म कर दिया गया। आज भी शैतान यही कर रहा है।
आपने उद्धार पाया, आपने वचन को सुना, आपने परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम योजना बनाई है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आप प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान आपका कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा है। आप लोगों की सुन रहे हैं, वो लोग आकर के आपको नए नए ऑप्शन दे रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म कर रहे हैं। आज कलीसियाओं को शैतान कैसे उजाड़ रहा है? क्यों कलीसियाओं को वो खाली कर पा रहा है? क्योंकि वो लोग जो संगति में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, उनके अंदर से सबसे पहली चीज शैतान कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। कि वो भरोसा जो परमेश्वर के वचन, जहां उन्होंने उद्धार पाया, जहां उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया, मेरे भाई मेरे बहन, शैतान बड़ी आसानी से, क्योंकि उनके अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो लोगों की सुनते हैं, परिस्थितियों की सुनते हैं, उन विचारों को जो लोगों के द्वारा, शैतान के द्वारा डाले जा रहे हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं, उन पे विचार करते हैं, जैसे हव्वा विचार करने लगी, और क्या करते हैं? वो करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो उनको नहीं करना चाहिए, मेरे भाई मेरे बहन। और हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, उस विचार को स्वीकार किया और उसके अनुसार करने। मेरे भाई मेरे बहन, आपको उन विचारों को डांटने की जरूरत है। कार्य करने ना लग जाएं, वो एक्ट करने ना लग जाएं, पर डांटें। यीशु मसीह के नाम से, शैतान मैं तुझे डांटता हूं। यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो। और बाइबल बताती है कि शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम शैतान का सामना करोगे और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मेरे भाई मेरे बहन, वो जीत नहीं सकता। वो तब जीतता है जब आप उन विचारों को, उस कॉन्फिडेंस को जो परमेश्वर के वचन पर आपका है, भरोसा आपका है, जब आप खो देते हो, जब आप दुष्टता की बातें करने लगते हो, दुष्ट की सुनने लगते हो, बुराइयां करने और बुराइयों में जीने लगते हो, आप के जीवन से ये वचन की खराई खत्म हो जाती है। मेरे भाई मेरे बहन, पांचवी मिस्टेक जो उसने करी, उसने अपनी अनाज्ञाकारिता में आदम को भी शामिल कर लिया। अर्थात उसने खुद तो खाया, साथ में छठा वचन कहता है, और उसने आदम को भी खिलाया। ध्यान रखिए, जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा, मैं आदम के लिए एक और सहायक बनाऊंगा जो कि उससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया तो वो सहायक बनाया था। ध्यान रखिए, हव्वा सहायक है, सहायक के तौर पे परमेश्वर ने उसको बनाया है। और सहायक वो होता है जो सहायता करता है, जो मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये परमेश्वर का सहायक संदेह के कारण, धूर्त से बात करने के कारण, परमेश्वर के वचन को बदलने के कारण, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का सहायक आज शैतान का मददगार बन गया। ये शैतान का मददगार बन गया और खुद तो गिरा, साथ में आदम को भी गिराया। अब हव्वा को चाहिए ये था कि वो ये कहती कि मैंने गलत कर दिया है, पर आदम तुम ऐसा मत करना, तुम इसको मत खाना, क्योंकि परमेश्वर ने इसको मना किया है। मैंने उसकी सुन ली, मैंने उसकी बात मान ली, मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन यहां पर हव्वा ने क्या किया? हव्वा खुद तो गिरी, लेकिन साथ में उसने अपने पति को भी खिलाया। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपके जीवन के अंदर गिरावट आई हो सकता है आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया हो, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगर आपसे गलती हुई है तो आज ही परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें, आज ही उस गलती को माने। और ध्यान रखिए, अपने परिवार के लोगों को उत्साहित करें कि वो उस गलती को ना दोहराएं, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे और परमेश्वर के साथ चलना पुनः शुरू करें। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। क्या आदम और हव्वा अगर परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते, परमेश्वर से माफी मांगते, गिड़गिड़ाते, तो क्या परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करता? डेफिनेटली परमेश्वर उनको क्षमा करता। लेकिन ध्यान रखिए, छठी गलती जो आदम और हव्वा के जीवन के अंदर में और आप पाते हैं, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, वरन क्या किया? वो योजनाएं बनाने लगे, उन्होंने पत्ते बनाए, वो अपने जतन करने लगे। आज बहुत सारे लोग अपने जतन कर रहे हैं, अपनी कोशिशों से धर्मी बनना चाह रहे हैं। इस वाले चर्च को छोड़, उस वाले चर्च, इस वाले चर्च से उस वाले चर्च। अरे मेरे भाई मेरे बहन, तू जहां है वहां रहे, प्रार्थना कर, पश्चाताप कर, उपवास कर। परमेश्वर तुझे अपनी आत्मा से भर करके देख कैसे इस्तेमाल करता है। मेरे भाई मेरे बहन,
मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। शैतान की चालों से सावधान रहें, वो आपको भटका रहा है, वो आपको दर दर की ठोकरें खिलवा रहा है। और ध्यान रखिए, आप जहां हो वहां भी स्थिर नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हो, आप परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे हो, आप पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज ही पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपे और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ध्यान रखिए, ये कुछ गलतियां थी जो कि मैं और आप देखते हैं हव्वा ने करी। और ध्यान रखिए, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है मेरे भाई मेरे बहन, कि हम उन बातों को अपने जीवन के अंदर ना करें। परमेश्वर दयालु है मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर के वचन को सिधाई के साथ लें, सच्चाई के साथ लें, आत्मा की सच्चाई से लें और परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना शुरू करें। ध्यान रखिए, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, उसका एक एक वचन खरा है। इस वचन में कुछ भी झूठ नहीं है। परमेश्वर कहता है, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन में पूरा होने जा रहा है जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हें क्या आवश्यकता है, वो आपको भूखा रहने नहीं देगा। मेरे भाई मेरे, परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों पर, परमेश्वर भरेगा आपको अपनी आत्मा से, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा परमेश्वर पर, उसके वचन पर अडिग होना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, शैतान के पास ऑप्शंस का भंडार है, बहुत से ऑप्शंस लेकर के आएगा, लेकिन ध्यान रखिए, आपका जीवन ऑप्शंस में जीने वाला नहीं, शैतान के दिए गए ऑप्शंस में नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवित और सामर्थी वचन पर होने पाए, आप वचन में चलते हुए पाए जाए। अगर इन वचनों से आपको आशीष मिली है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।